हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंडर हम स्टडी करेंगे गोल सक्सेशन एंड गोल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग देख सकते हैं चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स, जिसका मतलब आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस कर देना, दैट इज़ नोन एज चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी, कंसर्न, फैक्ट्री हो, जब भी वो अपने बिजनेस को शुरू करती है, हमेशा कुछ नए गोल्स, नए ऑब्जेक्टिव्स हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार वो अपनी मर्ज़ी से उन गोल्स को चेंज कर देते हैं, और कई बार हमें कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अपने आप ही अनकॉन्शियसली चेंज हो जाते हैं। Sometimes the goals are intentionally changed by an organization and sometimes they get changed unconsciously. These changes can be of two types. तो ऐसे जब हालात होते हैं तो इस तरह से हमारे दो टाइप के चेंजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल सक्सेशन और दूसरा कहते हैं गोल डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं को हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टडी करते हैं हम। पहला पॉइंट, गोल सक्सेशन क्या होता है। गोल सक्सेशन रेफर्स टू द रिप्लेसिंग ऑफ ओल्ड गोल्स बाय न्यू गोल्स। तो गोल सक्सेशन का मतलब होता है जब हम अपने पुराने गोल्स को रिप्लेस करके नए गोल्स सेट करते हैं। रिप्लेसिंग ऑफ ओल्ड गोल्स बाय न्यू गोल्स, पुराने गोल्स को हटाकर हम नए गोल्स सेट करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज अ गोल सक्सेशन। दिस कैन हैपन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो ये जो सिचुएशन होती है किन केसेस में होती है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, व्हेन एग्जिस्टिंग गोल्स हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड। अगर हमने अपने पुराने गोल्स को अचीव कर लिया है तो डेफिनेटली हम फिर से नए गोल्स को सेट करेंगे। सेकंड है, एग्जिस्टिंग गोल्स आर रेंडर्ड इरेलीवेंट ड्यू टू चेंज इन बिजनेस रोटेशन। हो सकता है कि जो हमने पुराने गोल्स सेट किए थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि जब हमने वो सेट किए थे तो हमारे बिज़नेस की कंडीशंस, बिज़नेस की सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने जो पुराने गोल्स थे वो इतनी अच्छी तरह से सेट नहीं किए थे। थर्ड है, फेलियर टू अचीव एग्जिस्टिंग गोल्स। अगर हमने जो गोल्स सेट किए हैं, अगर हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो क्या होता है कि हमें नए गोल्स को सेट करना होता है, नए गोल्स, नए टारगेट्स रखने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो गोल्स हमने सेट कर दिए उन्हीं के पीछे हमने लगातार फॉलोअप करते रहना है। अगर वो अचीव हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो हमें नए गोल्स को सेट करते रहना चाहिए। फोर्थ है, डाइवर्सिफाइंग गोल्स। दैट इज़ an organization may start with one goal, but after achieving the stability and success may diversify the goals. तो डाइवर्सिफाइंग गोल्स का मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक गोल सेट कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है, उन्हें अपने बिजनेस में सक्सेस मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, तो जो गोल उन्होंने एक बार सेट किया था उसे वो आफ्टर गेटिंग स्टेबिलिटी, आफ्टर गेटिंग सक्सेस उसे डाइवर्सिफाई, उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समटाइम्स गोल्स आर आल्सो चेंज ड्यू टू सम क्राइसिस। तो कई बार क्या होता है कि जो हमने गोल्स सेट किए होते हैं वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं ड्यू टू सम क्राइसिस, क्योंकि बिजनेस की हालत या इकॉनमी की हालत हमारी इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए जो हमारे गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इकॉनमी सिचुएशन और सम क्राइसिस। गोल डिस्प्लेसमेंट। Goal displacement happens when official goals remain unchanged. तो गोल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हमारा ऑफिशियल गोल जो है रिमेन अनचेंज, जब हमारा ऑफिशियल गोल जो होता है चेंज नहीं होता है, जो एक बार सेट किया हुआ है ऑफिशियल गोल वही रहता है, बट अनकॉन्शियसली ऑर्गेनाइजर्स परस्यू गोल्स डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटेड वंस। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं, वो जो गोल है अचीव करते हैं, लेकिन वो जो गोल अचीव करते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द स्टेटेड वंस। जो गोल हमने सेट किया है उससे अलग वो गोल अचीव करते हैं। द रीजन्स फॉर गोल डिस्प्लेसमेंट आर एज अंडर।
नंबर 1, when real ends are ignored and means are treated as ends। जब हम अपने रियल एंड्स को इग्नोर कर देते हैं और जो हमारे मीन्स होते हैं उन्हें ही हम अपना एज एंड्स ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है when managers start attaching too much importance to adherence of rules and regulations, ignoring the real end। जब मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रूल्स को, रेगुलेशंस को, और जो हमारा रियल एंड होता है उसे इग्नोर करते हैं, तो उस केस में हमारा गोल डिस्प्लेसमेंट होता है। थर्ड है when the employees discuss their general and personal problem in place of work, goal displacements takes place। कई बार जब कंपनीज़ में मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ लोग जो होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इन प्लेस ऑफ वर्क, तो उन केसेस में वो अपनी गोल्स को भूल जाते हैं। गोल्स के बारे में जो डिस्कशन करनी होती है वो डिस्कस ना करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो इस तरह से गोल डिस्प्लेसमेंट हमारा अक्सर वहाँ ऐसे केसेस में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, गोल सक्सेशन एंड गोल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।